हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी दूसरी क्लास। पिछली क्लास में हमने CGL की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया था और आज हम मैथ पढ़ेंगे। उसमें परसेंटेज वाला टॉपिक थोड़ा सा देखेंगे, बेसिक चीज़ें देखेंगे आज हम। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपन बिना किसी को टाइम वेस्ट करे। तो बात करते हैं आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है भाई, परसेंटेज है। परसेंटेज है टॉपिक का नाम है परसेंटेज। अब परसेंटेज पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए ना कि परसेंट होता क्या है। तो हम बात करें परसेंट की, तो आप इसको देखो, ये जो पर और सेंट, इसमें पर और सेंट का मीनिंग होता है सौ। और अपन हिंदी में देखेंगे भाई इसको, 100 में से इसका मीनिंग होता है कि 100 में से। अपने को अगर परसेंटेज निकालना है तो अपने को मतलब वैल्यू निकालनी है 100 में से कितनी है। तो परसेंट का मतलब समझा हमने 100 में से। जैसे मैं बात करूँ कि 150 स्टूडेंट्स है किसी क्लास के अंदर, 150 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 50 लड़कियां हैं और 100 लड़के हैं। ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ है। तो मैं पूछूं कि भाई इस जो क्लास है, इस क्लास में कितने परसेंट लड़कियां हैं, ये बात करूं। तो अब अपन ने क्या बोला कि परसेंट का होता है 100 में से। इसका मतलब मैं अपन देखो, सबसे बेसिक चीज़ में तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे कि 150 में से कितनी लड़कियां हैं, तो भाई 50 है। तो अगर एक होता तो कितना होता, जो 150 इसके नीचे चला जाता। हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में, जो 6-7 में पढ़ाई होगा अपने। तो अब अगर 100 में से देखेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, ये 50, 150 और 100। तो ये 3 बार गया, 1/3। इसका मतलब ये 33.33% है। 33% हाँ, इतना परसेंट है। अब ये तो हो गया, अपना पुराना मेथड भी लगाया अपन ने उसमें कि भाई 150 में से। ऐसा तो हम सवाल में एग्ज़ाम में नहीं कर सकते सवाल को ऐसे। अगर ऐसे करेंगे तो इतना टाइम ही नहीं है। टाइम तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं अपन। तो ऐसे नहीं करना है इसको। सिंपल सा आप ये देखना है कि जो सवाल था ना, पिछला ही सवाल लेकर उदाहरण कि 150 स्टूडेंट्स थे, 50 गर्ल्स थी और 100 बॉयज़ थे। कुछ नहीं करना है, 50 है, कितने में से 150 में, तो 100 में से कितने होंगे, ये कर 1 और 5 और 10, 100/3, 33.33% आ रहा है। इतना लिखने की जरूरत नहीं। अब मैं बात करूँ कि बॉयज़ कितने हैं इसमें, तो बॉयज़ कितने बॉयज़ है, 100। कितने में से है ये 100, 150, तो 100 में से कितने होंगे। ये लिखने का तरीका ही यही है। ये काटा 2/3 आ गया, 2/3 इसका 66.67% आ गया, ये आ गया। अब ये तो सबसे बेसिक हो गया। अब आप लोग बेसिक में कुछ नहीं, अब बेसिक करेंगे, 1-2 सवाल और करते हैं। हमें पूछे कि 540 का, ये तो परसेंट निकालना गया, अपने को दे रखा है संख्या, तो हम परसेंट निकालना सीख गए कि ऐसे निकालते हैं। हम बोले कि 540 का 15% कितना होता है। 540 का तो कैसे लिखेंगे, 540 का तो 15 कितने में से, 100 में से, तो 540 ऐसे लिखेंगे इसको। 15% कितने में से, 15 है, 100 में से, तो ये लिख दिया। अब 1, 5, 3, 2 और 27, तो ये 81 आ गया। तो मतलब 540 का 15% कितना है, 81 आ गया।
इसकी एक बार प्रैक्टिस और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे फिर। तो हमने देखा कि 340 का 9% निकालो। 9% कितना होगा? तो वही कि भाई 340 और ये 9 कितने में से है? 100 में से। निकालना कितने में से? 340 में से। तो एक जीरो से एक जीरो गया। बाकी अगर तो काटना हो तो काट सकते हो, पर काटो मत। तो इसको काटो मत, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है। अब 34 को अगर 9 से गुणा करोगे तो 306 आएंगे शायद। 306 तो 6, तो ये 10 का भाग लगाना। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना। 30.6 इसका आंसर आ गया। चलो एक स्टेप और बढ़ते हैं। ये तो अपने बिल्कुल बेसिक जो जीरो लेवल था वो बताया है मैंने, जो अपन पुरानी क्लासों में पढ़ के आते हैं। बट अब अपन देख सकते हैं कि जैसे मैं बात करूँगा कि 15%, अब मैं इस 15% को लिख कैसे सकता हूँ मैं इसको? तो यह 15 है और ये कितने में से है? 100 में से है। तो 15/100 लिख सकता हूँ मैं इसको। अब इसको 5 से काट दे तो ये 3/20। और जो ये लिखा है ना, हम काट के ये जो लिखा है बटे में, ये बटे वाली को अपन बोलते हैं फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन होती है। अब थोड़ी बहुत फ्रैक्शन याद रखनी है, जैसे मैं और भी याद रखनी है, वो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, बट टाइमिंग के लिए प्रैक्टिस के साथ में आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि 4% कितना होता है, तो 4/100 तो 1/25। भाई 5% कितना होता है? 5/100 और 1/20। अब कई बार अपन ये कह सकते हैं कि 33 सही 1/3% कितना होता है। इसको कैसे निकालें? तो आप लोगों ने सीखा होगा कि 33 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे। 33 में 99 और 100। 100/3 लिखा है ये, तो कितने में से? 100 में से। 100 का 100 गया तो फ्रैक्शन कितनी है? 1/3। यही चीज़ हम इसके साथ कर सकते हैं कि ये हो गया अपना। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि 12 सही 1/2% कितना होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है और इसको प्लस करना होता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको मतलब बेसिक से सीखना अच्छा लगता है, उनके लिए ये वीडियो, ये चीज़ें, वरना हम डायरेक्ट भी आगे बढ़ सकते हैं। तो 12 दूनी 24 रेख 25, 25/2। अभी कितने में से 25/2%? ये है 100 में से। तो 25 से इसको काटेगा तो 4 बार, इसका मतलब कि 1/8 आ गया। क्या आ गया? 1/8 आ गया। अब हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ का फ्रैक्शन निकालना है। जैसे अब ये चीज़ें कहाँ यूज आएंगी? सवालों में। जो अपन लिख रहे थे ना काट में, वैसा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि 640 का 12.5% कितना होगा, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 640। अपने को पता है 12.5 का मीनिंग होता है 1/8। फ्रैक्शन इससे काटा 80, तो ये डायरेक्टली आंसर आ गया कि 80 आंसर है इसका। फिर आगे चलते हैं। जैसे ही अपन ने ये देखा तो देख के मैंने बोला कि 210 का 66.67% कितना होगा। तो ये देखो, ये ना इसको अपन बोल सकते हैं, इसी को यहाँ पे लिख लो, पहले बताया नहीं मैंने, 33.33% बोल सकते हैं इसको। ये 6.66 से इसका दुगना होता है, मतलब ये जो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आती है 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू आती है। तो 210 इंटू 2/3, 3 70 70 दूना 140 आंसर आ गया। तो ये अपनी हो चुकी है फ्रैक्शन का थोड़ा पार्ट। अपन ने देखा कि फ्रैक्शन को यूज़ कैसे करना है। अब मैं लिखूँ, देखो अब इसमें थोड़ा सा
एक लेवल ऊपर चलता है। ये तो सबसे बेसिक चीज़ हो गई। अब मैं बोलता हूँ कि 150 स्टूडेंट्स है 150 क्या है 150 स्टूडेंट्स। अब उसमें 150 स्टूडेंट्स में से 33.33% गर्ल्स है। तो अब ऐसे पूछ सकता अपने को, तो बॉयज़ कितने होंगे? तो अपन को पता है कि भाई ये पूरा 100% होता है। एक तरीका जो फर्स्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं, 33.33, तो ये कितना आ गया? 60.67% आ गया। और अगर 150 का 6.7 निकालूंगा मैं तो 150 और 6.67% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होता है। 50 और 100 आ गया हुआ। चलो आगे चलते हैं। तो सेकेंड चीज़ अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 होती है। मतलब अगर 3 स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स अगर 3 होते तो उसमें से एक क्या है? गर्ल्स। अगर 3 ही स्टूडेंट होते तो उसमें से एक लड़की होती। ठीक है, पर एग्जैक्टली जो 3 का मान अपने को कितना दे रखा है? 150। तो एक निकालना है तो एक का कितना हो जाएगा? 150/3, मतलब ये 50। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 3 टोटल स्टूडेंट है और 3 में से एक लड़की है, तो मतलब बाकी दो क्या होगी? 3 माइनस 1, ये 2 बॉयज होंगे। अब टोटल कितना? देखो टोटल कितना है? 150, जबकि अपने इसके हिसाब से कितने थे? 3। अब इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 100। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। अपन कल इसमें आगे बढ़ेंगे, कुछ सवाल हल करेंगे। तो आप लोग जितना, ये थोड़ा सा बेसिक है, ज़्यादा बेसिक नहीं पढ़ाया मैंने क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और अभी स्टार्टिंग चल रही है ना, तो इतने ज़्यादा लंबे वीडियोस को देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने छोटा सा रखा है ताकि एक बेसिक जिसको बिल्कुल जीरो से पढ़ना हो यहाँ से पढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल जीरो से इसमें बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल जीरो से। बिल्कुल आप लोगों को जो छोटी छोटी क्लासों में पढ़े हुए हो पर दिमाग से निकल गई वो चीज़ें, वहाँ से उठा के आपको एडवांस तक लेके जाऊँगा मैं इसमें। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस इनको देखते रहो और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर कर देना, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप लोगों की सपोर्ट करना मेरा। तो ठीक है, मिलते हैं, चलो बाय, टेक केयर।